हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का जो है तुम्हारे जो है चैप्टर जो है लाइट मतलब प्रकाश चैप्टर जो बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे मतलब 2024 बोर्ड एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में 2024 में आएगा, वह हम क्वेश्चन तुम्हारे बीच में लेकर आए हैं। हमारे शेर और श्रेणियाँ सभी इस वीडियो में, इसमें 40 क्वेश्चन लिए हैं और ये 40 क्वेश्चन जाना तुम्हारा 2024 एग्जाम बोर्ड में 100% है जो है लाइट चैप्टर मतलब प्रकाश वाले चैप्टर से आएगा, तो छूटेगा नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, और हमारे शेर और श्रेणियाँ, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जिससे हमारे नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहला प्रश्न कर रहा है कि इस एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 सेमी या जो है तुम्हारा जो -25 सेमी। सभी बच्चे जरूर बताना है कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा जो है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, वो होती है हमारा जो है अनंत होती है। कितना होती है? अनंत होती है। ठीक है, हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 2, प्रकाश का वेग में से किस माध्यम में अधिक होता है? मतलब प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिक होता है? पहला वायु में, दूसरा जल में, तीसरा कांच में, चौथा निर्वात में। तो प्रकाश का वेग जो सबसे अधिक होता है वो तुम्हारा किस में होता है? निर्वात में होता है। मतलब चौथा आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है तीसरी की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा क्या करा है यहाँ से? प्रश्न नंबर तीसरा हम देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो तीसरा यहाँ से करा है, प्रश्न नंबर तीसरा जो बोल रहा है कि एक तो प्रश्न तीसरा करा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? सभी बच्चे ये जानते होंगे, हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं। सभी बच्चे इनको पता होगा कि एक अवतल जो है फोकस दूरी बोला है तो यहाँ P बराबर पड़े होंगे, P बराबर 1/f। क्या पड़े होंगे? P बराबर 1/f। तो यहाँ जो तुम्हारा ये फोकस दूरी का मान दिया, कितना दिया है? F बराबर जो दिया है तुम्हारा, वो दिया है हमारा यहाँ से 5 मीटर। और क्षमता पूछ रहा है तो P बराबर जो होगा 1/5, तो क्या आएगा? 0.2 डायोप्टर। क्या आएगा? डायोप्टर। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये क्या बोला है? अवतल दर्पण। किसका बात किया है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस बराबर P बराबर जो आएगा वो -0.2 डायोप्टर आएगा। तो इसमें से आंसर कौन सा सही है देखते हैं। तो यहाँ से जो आंसर हमारा बी इज द राइट आंसर। क्या है? बी इज द हमारा राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर हमारा चार जो यहाँ से कर रहा है कि एक कह रहा है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। पहला जल, दूसरा का हीरा, तीसरा का कांच, तो चौथा जो तारपीन का तेल। तो हमारा किस में अधिक होता है? तो यहाँ पर हमारा जो है हीरे में अपवर्तनांक अधिक होता है। मतलब दूसरा आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या करा है यहाँ से? प्रश्न नंबर 5 जो हमारे यहाँ से करा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयोग करना चाहिए। कौन सा लेंस करना चाहिए? निकट दृष्टि दोष के लिए हम अपने देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ से हमारा जो है अवतल लेंस की अवतल दर्पण, उत्तल लेंस की उत्तल दर्पण। तो यहाँ हम निकट दृष्टि दोष के लिए हम अपने जो चश्मे का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या होता है? अवतल दर्पण। मतलब पहला आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मतलब यहाँ से जो है हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो फार्मूला कौन सा लगेगा ये बताओ। वो फार्मूला जो हमारा यहाँ से लगेगा, मतलब प्रश्न नंबर 6वां जो हमारे यहाँ फार्मूला लगेगा, प्रश्न नंबर 6 का देख रहे हैं कि 20 सेमी फोकस दूरी अवतल लेंस का मतलब जो होगा यहाँ से F का मान दिया है। F बराबर हमारा दिया है यहाँ से 20 सेमी, क्योंकि अवतल लेंस में सभी दूरियां धनात्मक लेते हैं, खाली वस्तु की दूरी छोड़ के। इसके बाद दर्पण के सामने रखी, मतलब U का मान दिया तुम्हारा -20 सेमी। कितना दिया? -20 सेमी दिया। तो फार्मूला दर्पण में पढ़े होंगे कौन सा? हाँ, दर्पण में सभी बच्चे पढ़े होंगे 1/V + 1/U बराबर 1/F। तो यहाँ से हमारा किसका पूछ रहा है? प्रतिबिंब की दूरी, मतलब V का मान पूछ रहा है। जब यहाँ से रखेंगे हम तो बताओ 1/V माइनस हम प्लस 1/-20 बराबर 1/20। इस माइनस को उधर ले जाओ क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा। तो यहाँ से आएगा हमारा यहाँ से हमारा जो आएगा 1/V बराबर 1/20 + 1/20। एलसीएम कितना आया? यहाँ से 20 आ गया, तो 1 + 1, तो यहाँ से 1/V बराबर आएगा 2/20।
तो भी बराबर जो आएगा तुम्हारा आएगा 20/2, इसको काटोगे 10, तो 10 सेमी क्या है हमारा, 10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे रखेंगे कि 10 सेमी दूरी पर दर्पण के सामने रखेंगे कि अनंत पर रखेंगे या इनमें से कोई नहीं रखेंगे। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वह 10 सेमी दर्पण के पीछे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, 10 सेमी दर्पण के पीछे रखेंगे, मतलब पहला आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। जो प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गिरती है तो किस रंग में सबसे ज़्यादा विचलन होता है, लाल रंग में, पीला रंग में, हरा रंग पे या बैगनी रंग में। सबसे ज़्यादा विचलन होता है वो हमारा होता है बैगनी रंग के लिए। सभी जान लेना बेटा, ये जो मैं 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हारे बोर्ड ऑफ एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम दोगे 2024 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और तुम एक बार इसे कल ये समझ आओ, बहुविकल्पी प्रश्न लाइट चैप्टर से, पर प्रकाश चैप्टर से एक भी छूटेगा नहीं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है यहाँ से, अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ से करा है, अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ से करा है, प्रश्न नंबर हमारा जो यहाँ, एक मिनट, प्रश्न नंबर हमारा जो ये 8वां, प्रश्न नंबर 8वां हमारा जो करा है यहाँ से क्या करा है, प्रश्न नंबर 1 जो हमारा यहाँ से करा, देखते हैं कि एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, कि अनंत पर, कि ध्रुव पर। मतलब एक अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा अनंत में बनता है, अनंत में बनता है। सभी बच्चे ये आंसर याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न से दिए गए, मतलब 9वां प्रश्न, निम्न से दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कम होती है, तो वो होती है तुम्हारे हीरा में, कि जल में, कि कांच में, कि केरोसिन में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वह हीरे में सबसे ज़्यादा कम होती है। और तुम्हारा जो है उसके बाद हर माध्यम में सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है, निर्वात में होती है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करा यहाँ से, प्रश्न नंबर 10, मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। मतलब जो हमारे मुख्य फोकस को नापते हैं मीटर से, कि वर्ग मीटर स्क्वायर से, सॉरी वर्ग मीटर से, कि प्रति मीटर से, या इनमें से कोई नहीं। हमारी जो मुख्य फोकस है की दूरी जो है इकाई होती है वो हमारी क्या होती है, मीटर में। मतलब पहला आंसर इज द राइट। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर यहाँ से तुम्हारा क्या बोलते हैं 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 11 हमारा यहाँ जो कर रहा है, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। मतलब कोई दर्पण, मतलब जो दर्पण हो, कौन सा दर्पण होगा जो हमेशा तुम्हारा प्रतिबिंब सीधा बनाएगा। प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या समतल या अवतल दोनों में। ओनली जो है तुम्हारा उत्तल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण ही तुम्हारा जो है प्रतिबिंब सीधा बनाएगा। याद रखना जो है ये हमारा दूसरा आंसर इज द राइट, दूसरा आंसर हमारा सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या रहा है, समान आंख के लिए दूर बिंदु होती है 25 सेमी, अनंत 100 सेमी, या तुम्हारा जो है 50 सेमी। तो हमारा समान आंख है, तुम जहां तक देखोगे सही दिखेगा तो क्या होगा, अनंत। मतलब इसका भी ये दूसरा आंसर इज द राइट। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करा है यहाँ से, प्रश्न नंबर 13 जो हमारा करा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 30 सेमी दिया है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो हमारा 30 सेमी दिया है, यहाँ से सभी देखना क्वेश्चन, जब गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या हमारा जो है 30 सेमी दिया है, कितना दिया है, 30 सेमी दिया है। तो याद रखना जब गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या हमारा 30 सेमी दिया है, तो यहाँ फार्मूला पढ़े होगे, कहाँ गया ये, हाँ ये है फार्मूला पढ़े होगे, वक्रता त्रिज्या मतलब 30 सेमी। आर्क मान कितना दिया है, यहाँ से 30 सेमी दिया है, आर्क मान 30 सेमी दिया है, यह बराबर पड़े होगे r/2। ठीक है, तो यहाँ से आर्क मान 30 दिया है, तो 30/2 काटोगे कितना आएगा, 15 सेमी आएगा। क्या आएगा, 15 सेमी आएगा। तो आंसर चेक कराओ इसमें कौन सा है, पहला दिया 10 सेमी, दूसरा दिया 15 सेमी, तीसरा दिया 30 सेमी, और चौथा दिया तुम्हारा 60 सेमी। तो मतलब इसका जो आंसर होगा दूसरा इज द राइट होगा। ठीक है, दूसरा आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, अगला प्रश्न हमारा यहाँ से करा है कि एक अवतल, अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ से करा है प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 हमारा यहाँ जो करा है कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार का छोटा बनेगा। कब बनेगा, मतलब किस स्थिति में उसको रखेंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट में जरूर करना।
हम देखते हैं कितने बच्चों को हमारा प्रिपरेशन तैयार हो गया है। तो हम बताते हैं यहाँ इसका आंसर जो होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण, मतलब दूसरा आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 15वां प्रश्न जो हमारा यहाँ से कर रहा है, 15वां प्रश्न जो करा है, तो हम देखते हैं 15वां प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। 15वां प्रश्न हमारा यहाँ जो कर रहा है कि एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस लेंस की वस्तु के अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? यह सवाल भी जान लेना बेटा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सवाल। ऐसे सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने का कोशिश करेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखेंगे सभी बच्चे हमारी जो है शेर और श्रेणियाँ देखेंगे। मान लो एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस लेंस के वस्तु के अपेक्षा 3 गुना बताए। तो मान लो जो वस्तु रखी है वह x मीटर पर रखी हुई है। कितनी मीटर पर रखी है? x मीटर पर रखी है। और क्या बोला? प्रतिबिंब उस वस्तु के अपेक्षा 3 गुनी बन रहा है। v बराबर बनता है तुम्हारा, मतलब 3 गुनी मतलब 3x बना, 3x मीटर बन गया। तो बताओ आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? यहाँ v अपान u ही होता है, क्योंकि लेंस में पढ़ोगे तो यहाँ प्लस होता है और दर्पण पढ़ोगे तो यहाँ पे माइनस होता है। v कितना दिया है? 3x दिया है और u कितना x दिया, इससे कैंसिल हुआ, कितना है? 3 आया। मतलब आवर्धन क्षमता कितना आया? यहाँ से 3 आया। मतलब हमारा पहला आंसर राइट नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा आंसर इज हमारा राइट, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी 3 आएगा सेंटीमीटर, सॉरी इसका कोई मात्रक नहीं होता, 3 सेंटी आएगा, 3 आएगा। हम अगले प्रश्न तो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है यहाँ से? अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न हमारा जो यहाँ से कर रहा है कि दूरदृष्टि दोष, 16वां प्रश्न जो हमारा यहाँ से दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? दूरदृष्टि दोष के कारण रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे कि नेत्र लेंस पर। तो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है? अगला प्रश्न हमारा 17वां प्रश्न करा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी हो। कितनी हो? 32 सेमी हो। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या जो है हमारी क्या होगी? तो यहाँ फिर फार्मूला पढ़ोगे यहाँ से, यहाँ सभी हमारे सीरियस तैयारी रखना, ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में इस बार अच्छा नंबर स्कोर करोगे। तो यहाँ से हमारा आर जो दिया है वो 32 सेमी दिया है, 32 सेमी दिया है। तो हम जानते हैं यह बराबर r/2, यही जानते हैं। तो फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा 32/2 इक्वल टू 16 सेमी हो जाएगा। जब काटोगे 2 1 2 16 2 32, ठीक है, 16 सेमी हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा, मतलब 17वां प्रश्न का आंसर जो है दूसरा नंबर सही है, मतलब 16 सेमी, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 18 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस का संभव है। क्या संभव है? बताओ यहाँ सभी बच्चे। दोनों अवतल या दोनों उत्तल या दर्पण अवतल या लेंस उत्तल या दर्पण उत्तल या लेंस अवतल। तो ये बताओ, यहाँ बोला है किसी गोली दर्पण कि किसी पतले गोली लेंस के दोनों फोकस दूरियां। बताओ फोकस दूरियां दोनों किस में? दर्पण में भी फोकस दूरियां अवतल दर्पण का ही माइनस होता है, और लेंस में भी जो है फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण का ही माइनस होता है। तो दोनों मतलब जो यहाँ से पहला आंसर इज द राइट, ठीक है। हम बढ़ते हैं 19वां प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है यहाँ से? 19वां प्रश्न हमारा क्या आ रहा है यहाँ से कि एक लेंस 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। तो यह लेंस होगा। कैसा लेंस होगा ये सभी बताना। ये बोलो एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु, मतलब यू का मान दिया है, आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता 0.5 है। यह लेंस कैसा होगा? बताओ आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल लेंस बनाता है कि उत्तल लेंस बनाता है? तो हमेशा याद रखना, आभासी प्रतिबिंब पहली बात तो अवतल लेंस बनाता है, याद रखना, अवतल लेंस बनाता है, पहला बात ये मिल गया। और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस पे बनेगा। क्या बनेगा? इसका दूसरा का आंसर इज द राइट, ठीक है, इसका दूसरा का आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं अपने 20वां प्रश्न का। 20वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है यहाँ से? 20वां जो प्रश्न हमारा कर रहा है यहाँ से, 20 प्रश्न हमारा कर रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कब होता है? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हरे प्रकाश के लिए कि बैगनी प्रकाश के लिए
लाल रंग के लिए या पीले रंग के लिए, मतलब कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हरे प्रकाश के लिए होता है कि किसके लिए होता है, सभी बच्चे इसका भी कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका भी कमेंट जो है आंसर में जरूर बताना। तो ये हमारा जो होता है किसके लिए होता है, हरे प्रकाश के लिए होता है, मतलब दूसरा आंसर, इसका पहला आंसर इज द राइट। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है यहाँ से, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो कांच में प्रकाश की चाल होगी, कांच में प्रकाश की चाल होगी। सभी बच्चे इस प्रश्न को भी पढ़े होंगे, फार्मूला कि n बराबर जो होता है तुम्हारे यहाँ से, जो n बराबर होता है वो होता है C/V। C क्या होता है, ये प्रकाश की चाल, ये क्या होता है, अनुमाध्यम में चाल होती है। n का मान दे रखा है, n का मान दिया है 1.5 और इसका मान दिया है 3 × 10⁸ अपान जो यहाँ से v का मान पूछ रहा है, तो v बराबर जब निकालोगे तो ये आएगा 3 × 10⁸ 8/1.5, ऊपर एक जीरो ले जाओगे तो ये बनाएगा 30/15 × 10⁸ 15 दूना 30। तो यहाँ जो तुम्हारा v का मान आएगा वो आएगा तुम्हारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा। क्या आएगा, 8 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो इसका देखो आंसर कौन सा राइट है, तो यहाँ से इसका आंसर जो है डी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो उसका जो है डी आंसर इज द राइट है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या रहा है, सॉरी प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 22, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है, कब होता है क्रांतिक कोण का मान अधिकतम, तो बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, नीले रंग के लिए कि पीले रंग के लिए। तो यहाँ क्रांतिक कोण का जो मान होता है हमेशा लाल रंग के लिए क्या होता है, अधिक होता है, इस बात को नोटिस करना। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या कर रहा है कि किसी गोली, दर्पण, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, यह बराबर r, कि यहाँ से जो होगा तुम्हारा यह बराबर r, कि यह बराबर 1/2r, या यह 2f बराबर r, या यह बराबर 2r। तो यहाँ से सभी बच्चे इसको भी जानते होंगे कि यह बराबर जो होता है r/2, या r बराबर क्या होता है 2f होता है। तो सभी बच्चे यहाँ से कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर क्या है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट सभी बच्चे इसका आंसर जरूर बताना। देखते हैं कितने बच्चे की तैयारी हो रखी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखो ये 24वां प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस याद करो, ये 24वां प्रश्न जो हमारा है यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 24वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात को नोटिस करना। इसमें बोला है कि एक प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर है, जबकि किसी पदार्थ में प्रकाश का चाल 1.5 × 10⁸ मीटर है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल ये भी है, तो सभी बच्चे इसका आंसर जरूर देखना। तो यहाँ से देखो, यहाँ जो इस सवाल का आंसर दे रखा है, दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल, मतलब यहाँ से तुम्हारा जो है c का मान दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद तुम्हारा जो है v का मान भी दिया है, v बराबर दिया है v का मान जो दिया है यहाँ से 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया है, और अपवर्तनांक n बराबर क्या पड़े c/v, अभी बताया, c का मान है 3 × 10⁸, और इसका मान है 1.5 × 10⁸, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये एक अंक दशमलव है तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, तो ये आएगा 30/15, मतलब 2, मतलब कितना, इसका अपवर्तनांक है 2 है, अपवर्तनांक 2 है, मतलब इसका डी आंसर इज द राइट, इसका डी आंसर इज द राइट होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, अगला प्रश्न करा है कि 25वां प्रश्न, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ होगा तुम्हारा जो है, यहाँ से इसका आंसर आएगा 0.67, क्या आएगा 0.67 आएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी देखो हम तुम्हारा जो ये प्रश्न करा रहे हैं 40 का, जान जाना कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने का चांस बहुत अधिकांश है, और ये तुमने एक बार चेक कर लेना, अच्छा लगे ये हमारे सवाल है तो आप जरूर जो कमेंट में हमको राय दीजिएगा कि और क्वेश्चन कराएं तो हम और कराएंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो लेंस उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी, क्या होगी, उसकी लेंस की प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। उस लेंस की प्रतिबिंब की दूरी जो है, जितने दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पे हमारी प्रतिबिंब बनती है, तो यहाँ आंसर बी हो जाएगा हमारा इज द राइट। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 क्या करा है, यदि
प्रश्न नंबर 27 करा है यहाँ से कि यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो अपवर्तित किरण का विचलित होता है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इस प्रश्न को भी जरूर देखें। इसको मैं समझाता हूँ डिटेल में, ठीक है। देखो इसका क्या कर रहा है कि एक आपतन कोण, मान लो ये हमारा क्या है, एक दर्पण है समतल, और इस पर हम एक अभिलंब डालें। आपतन कोण मतलब यहाँ से आने वाला जो कोण है ये क्या है, आपतन कोण। इनके बीच में कितना बना रहा है, 42 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन मतलब यहाँ से जो आ रहा है ये अपवर्तन, ये अपवर्तन कोण जो है तुम्हारा 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो हो तो अपवर्तित किरण, यहाँ परावर्तित नहीं पूछ रहा है, अपवर्तित किरण की विचलित होगी कितने डिग्री होगी, 12 डिग्री होगी, 72 डिग्री होगी, 1.4 डिग्री होगी, साइन जो तुम्हारा 42/sin 30 डिग्री होगी। तो यहाँ से रखना, ये पढ़े होगे। यहाँ तुम्हारा अपवर्तित हो रही है, आपतित हो रही, आपतन हो रहा है, यहाँ परावर्तन हो रहा है, ठीक है, या अपवर्तन हो रहा है। जब अपवर्तन होगा ये भी तो इतना पूरा ही तो अपवर्तन होगा, जिसको मान लो लैम्डा, क्या मान लो, इसको जो भी मानना है तुम्हारा डेल्टा मान लिए, ठीक है। जब हमको लैम्डा या डेल्टा कुछ भी मान लेंगे तो बताओ यह कोण, आपतन कोण जो है अपवर्तित कोण के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो ये पूरा कोणवा जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, 42 बराबर 30 प्लस लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 42 माइनस 30 घटाओगे तो लैम्डा बराबर कितना आएगा, 12 डिग्री आएगा नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये पता तुमको, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब आई बराबर कितना होता है, आर कोण होता है। तो ये पूरा तो है इतना, जब 30 है इतना भी लैम्डा, तो पूरा क्या होगा, 30 प्लस लैम्डा ही तो होगा, ठीक है। आंसर इसका देखते हैं क्या है। इसका आंसर जो है तुम्हारा पहला इज द राइट है, ठीक है, पहला आंसर इज द राइट है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा 28वां जो कर रहा है आगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है। ये तो बहुत इजी सवाल है, बच्चे कर सकते, कमेंट में आंसर इसका जरूर देना, ठीक है। तीसरा आंसर इज द राइट, मिट्टी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये भी आंसर बहुत इजी है, कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है बेटा, अनंत। मतलब दूसरा आंसर इज द राइट। हम बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 क्या रहा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैगनी कि नीला कि काला कि सफेद। मतलब तीसरा आंसर, हमेशा चंद्रमा से देखने में हमको काला दिखाई, क्यों, क्योंकि वायुमंडल नहीं है इसलिए, ठीक है। हम बढ़ते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न की तरफ। 31वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि यदि दो माध्यमों की संपर्क सतह पर कोई प्रकाश किरण अभिलंब अपवर्तित होती है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। अभिलंब अपवर्तित होगी तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है, 0 डिग्री होगा। हम बढ़ते हैं अपना जो है प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से, प्रश्न नंबर 32, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बच्चियाँ और श्रेणियाँ, ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात को मानना। ये प्रश्न क्या है, प्रकाश की चाल का माध्यम 1 तथा माध्यम 2 में क्रमशः V1 V2 है तो माध्यम A का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष क्या होगा। तो यहाँ से हमारा जो होगा V1/V2 होगा कि V1 प्लस V2 होगा कि V1 गुणे V2 होगा कि V2/V1 होगा। इसका डी आंसर इज द राइट है, V2/V1 होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 क्या कराया, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी कितनी होगी। तो प्रश्न नंबर 33 है, प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 जो है यहाँ से उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, यहाँ से देखो सभी यहाँ कह रहा है कि एक दर्पण वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर तुम्हारा दिया है 30 सेमी और पूछा है यह बराबर फिर फार्मूला बता रहा हूँ 8, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 30/2, कितना आएगा यहाँ से 15 सेमी आएगा, 15 सेमी आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 15 सेमी, मतलब इसका दूसरा आंसर इज द राइट, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या कर रहा है कि 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो अवतल दर्पण की बात कर रहा है, देखो यहाँ कभी प्लस माइनस भी करा देता। तो ये बताओ अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी धनात्मक होती है ऋणात्मक होती है, इसमें सिंबल दिया नहीं है, तो बताओ F बराबर r/2, इसे काटोगे कितना आएगा 10 सेमी, तो आएगा 10 सेमी आएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से है तो 3/2 का अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल, ये 3/2 का मतलब क्या कर रहा है, सुनो, इसे n का मान दिया है, 1.5 ही दिया है, इसलिए देखो यहाँ कभी भी बच्चों को कन्फ्यूजन करने के लिए कहता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो वही फार्मूला फिर लगेगा, अपवर्तनांक वाला n बराबर जो लगेगा C/d
भी, सी का मान कितना दिया है 3 गुणे 10 घाते 8 और बट्टे भी का मान पूछ रहा है, एन का मान 1.5 दिया है। और जब यहाँ से भी का मान सॉल्व करोगे तो यह आएगा तुम्हारा 3 गुणे 10 घाते 8 अपान 1.5, एक अंक दशमलव ऊपर एक जीरो बढ़ाओगे तो ये बनेगा तुम्हारा 30 गुणे 10 घाते 8 बटा 15, 15 का नाम 15, 15 दूना 30। तो मतलब यहाँ जो भी का मान आया वो आया तुम्हारा 2 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, यहाँ से ये आया। तो आंसर हम मैच कराते हैं, कौन सा आंसर है। तो यहाँ से पहला आंसर इस हमारा राइट है। कौन सा है पहला आंसर हमारा यहाँ से जो है राइट है। यहाँ से हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 में। -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। अब एक चीज देखो, -10 डायोप्टर दिया है, तो इससे ये अनुमान लगाना कि ये जो लेंस होगा कैसा होगा। ये लेंस जो होगा हमारा उत्तल लेंस होगा, सॉरी अवतल लेंस होगा। कैसा होगा अवतल लेंस होगा। तो इनका आंसर क्या होगा सभी कमेंट में जरूर बताना बच्चे, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ बोला है तो क्षमता दो टाइप का दिखाते हैं। क्षमता मतलब एक P बराबर दिखाते हैं 1/F, ये निकालते हैं मीटर के लिए। और जब एक P बराबर 100/F निकालेंगे वह सेंटीमीटर के लिए निकालेंगे। इसके लिए बेटा सेंटीमीटर के लिए निकालेंगे। तो एक बार नोटिस करो यहाँ पे -10 डायोप्टर बोला है और देखो इसमें सबके सब मान जो तुम्हारा यहाँ मीटर में भी दिया है सेंटीमीटर में भी दिया है, हम दोनों को निकालते हैं। -10 डायोप्टर दिया है तुम्हारा यहाँ से क्षमता P बराबर दिया है। तो यहाँ जब इसको यहाँ पे F बराबर क्या निकालोगे, F बराबर जब यहाँ से तुम सेंटीमीटर में निकालोगे क्या आएगा 100/P ही तो आएगा। तो बताओ 100 P का मान कितना दिया -10 डायोप्टर दिया है। तो यहाँ जब लिखोगे 100/10 -10 ये इससे कैंसिल आएगा तो ये क्या आएगा -10 सेमी ही तो आएगा, -10 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से कौन सा आंसर है हमारा, यहाँ से तीसरा आंसर इज द राइट। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी होगी। एक चीज देखो यहाँ पे, तो एक अवतल दर्पण की बात किया, किसका बात किया है अवतल दर्पण की बात किया। अवतल दर्पण की बात करने से ये पता चल गया कि जितनी दूरी इसकी जो दूरियां आएगी वो माइनस में आएगी, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं, तो जब भी बचेंगे यही दोनों होंगे। तो यहाँ फार्मूला पढ़े होगे तो फिर इसकी जो निकालोगे वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण, तो यहाँ से यह बराबर निकालोगे r/2। तो यहाँ से r का मान कितना दिया है 15/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.7 आएगा। कितना आएगा 7.5 आएगा, क्या और कुछ आएगा नहीं, 2 7 14 गलत। यहाँ ये आएगा जब काटोगे 7.5 आएगा, लेकिन किस में आएगा माइनस में आएगा। किस में आएगा माइनस में आएगा, मतलब इसका दूसरा आंसर इज द राइट। बच्चों ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जिससे हम मोटिवेट होते रहेंगे और तुमको अच्छे से अच्छे वीडियो जो है हम जो है आप अपने माध्यम द्वारा तुमको भेजते रहेंगे, और जिससे तुम अपना देख के एक अच्छा नंबर 10 में स्कोर कर सकते हो। ठीक है।